1994 में आशिकों के नाम पर मुन्ना पंडित ने कसम खाई, तेरी शादी हम करवाएंगे, भाई घोड़ी चढ़ेगा और भाभी डोली पे बैठेगी और फिर ले जाएंगे दिल वाले। अब कसम तो खाली, पर जिनको पता नहीं थी शादी की ABCD, वो कैसे करवाएंगे नैना और समीर की शादी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत खास होने वाला है, जस्ट बिकॉज अब तक के जितने भी हमारे व्लॉग्स थे उनमें मैंने मोस्टली अपनी पर्सनल लाइफ और खाना और वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ मोस्टली व्लॉग्स बनाए हैं। अभी हरियाणा जाना बाकी है, वहाँ के व्लॉग्स भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा और बहुत जल्दी दिखाने वाला हूँ। तो आज के व्लॉग में हम बात करेंगे ये उन दिनों की बात शो से रिलेटेड, और वो एक ऐसा शो था जिसने मेरी लाइफ में 4 चांद लगा दिए। उससे पहले मैंने बहुत काम किया बट कहीं रिकग्नाइज नहीं हुआ, और बहुत ही अच्छे काम किए, कहीं रिकग्नाइज नहीं हुआ। बट इस शो ने मुझे एक रिकग्निशन दिया, मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, और मतलब होते ना फैंस भेजते फोटो बना के, कोलाज बना के, वो सब मुझे मिले। तो मैंने देखा एक्चुअली जो फैंस का जो प्यार है वो देखने को मिला। तो आज के व्लॉग में इससे रिलेटेड सारी चीजें बात करेंगे, कैसे मुझे वो शो मिला और उस दौरान मैंने कैसे ग्रेजुअली चीजें धीरे धीरे चेंज की अपने कैरेक्टर में, और किस तरह से मैं एक नॉर्मल कैरेक्टर को, मीन्स हिंदी कैरेक्टर को धीरे धीरे मैंने उसमें कैसे अपना इनपुट डाला, और कैसे मैंने उसको एक हरियाणवी लहजे की तरफ में लेके गया। सो गाइज, इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना, क्योंकि वही हमारा एक मोटिवेशन है, व्यूज एक मोटिवेशन है, और आपके जो अच्छे कमेंट्स आते हैं वो एक हमारा एक मोटिवेशन है। अदरवाइज हम लोग मेहनत कर रहे हैं और वो हम करते रहेंगे, हार्ड वर्क में हम पीछे नहीं हटते, बिकॉज यही मेरी USP है। और जो अपने हाथ में वो चीज है उसमें हार मैं नहीं मानता हूँ, बाकी ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टू द टॉपिक। एक्चुअली जब ये दोनों के बाद मिला था, उससे ऑलमोस्ट 1 साल में बिल्कुल फ्री था, मैंने कोई काम नहीं किया था। और अगर मुझे नहीं पता लोग कैसे जज करेंगे नहीं करेंगे, अब इस टॉपिक पे बात चली तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने ये टॉपिक किसी को बताया ही नहीं है, ना ये उन दोनों की बात में, ना किसी इंटरव्यू में। एक्चुअली काफी लो टाइम चल रहा था मेरा, और मैंने सोचा कहीं कुछ नहीं हो रहा है। और जब आपका कहीं कुछ नहीं हो रहा होता है ना, तो भाई आपको भूख लगती है बहुत। मेरे को तो बहुत भूख लगती है, और खाना खाता हूँ और कोई मोटिवेशन आता नहीं है वर्कआउट करने का, कुछ नहीं। तो उन दिनों मैं पेल का खा रहा था और घर में पड़ा रहता था। तो मैंने सोचा ऐसे तो नहीं चलेगा। आज बता रहा हूँ मैं ये बात, मैंने सबसे पहले TR लाइसेंस निकलवाया, जिसमें आप टैक्सी वगैरह चला सकते हो। और सबसे मजे की बात, इससे पहले मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी, तो मैंने सबसे पहले 2 महीने का वो क्लास ली जिसमें गाड़ी चलाने के लिए सीखते हैं, और फिर वहाँ पे TR लाइसेंस भी वो बना के देते हैं। तो 2,500-3 हज़ार रुपये पर मंथ क्लास था कुछ उसका, वो मैंने क्लास ली थी। और उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था। और सच बता रहा हूँ, मुझे गाड़ी चलाने में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था उस टाइम पे, फिर भी मैंने ये जो टैक्सी गाड़ी जो चलती है वो मैंने चलाई, और वो ऑलमोस्ट चलाई मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ दिनों ही चलाई थी, क्योंकि मेरा ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था गाड़ी चलाने में। और ऊपर से वो गूगल मैप साथ साथ में देखना, तो बहुत सारी मल्टीटास्किंग चीज़ें हो रही थी जो मेरे लिए बहुत टफ हो रहा था। फिर मैंने सोचा नहीं यार, मैं इतना हार्ड वर्क इसमें इतना इनपुट डाल रहा हूँ, क्यों नहीं अपने क्राफ्ट पर और काम किया जाए, क्यों नहीं अभी और ज़्यादा लोगों से मिलना चाहिए। तो उन दिनों जो अभी सिनेरियो चल रहा है, जैसे कि अभी आजकल क्या होता है, लोग अभी ऑनलाइन ऑडिशन होने लगे हैं, घर से ऑडिशन बना के भेज दो। उस टाइम ऐसा नहीं था, हमें ग्रेजुअली जाके मिलना था कास्टिंग वाले से, और फिर वहाँ पे ऑडिशन देना होता था। सो मैंने बोला यार ज्योति, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये बहुत टफ है, और मीन्स मेरे को गाड़ी चलाने इतने अच्छे से आती नहीं है, और ऊपर से मल्टीटास्किंग चीज़ें हो रही है, मेरे लिए टफ है, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने वहीं छोड़ा उसको। मैंने आज तक जिसकी गाड़ी चलाई थी, मैंने आज तक उससे पैसे नहीं लिए, और टच में भी नहीं हूँ। बहुत बुरा टाइम था, उसको मैं आज भी नहीं करता, बट लेकिन हाँ, इट वॉज माई लर्निंग पीरियड, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। फिर मैंने फिर से मेहनत करना शुरू किया, फिर से मैंने अपने क्राफ्ट पे काम किया और मेहनत करना शुरू किया, और फिर से मैंने ऑडिशंस देना शुरू किए। फिर मुझे कॉल आया, मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन देके भूल भी गया, पर मुझे इतना पता था ऑडिशन अच्छा गया, क्योंकि इतने सारे ऑडिशन दे रहा था उस टाइम, समझ में ही नहीं आ रहा था कौन सा ऑडिशन सही जा रहा है, कौन सा खराब जा रहा है, कौन सा क्रैक होगा नहीं होगा, कुछ नहीं पता। बस मेरा काम था ऑडिशन देना और खत्म करना। ऑडिशन दे के निकल गया। उसके बाद फिर मुझे घर से कॉल आया, मैं घर के लिए निकल गया था, घर चला गया था, कुछ इमरजेंसी हो गई थी, मैं घर के लिए चला गया। जैसे ही घर पहुंचा तो मुझे फ़ोन आता है कि अभी आप मुंबई में हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैं अभी घर पे आया हूँ। तो उन्होंने बोला देख ऑलमोस्ट चीज़ें फाइनल है, अगर आप परसों तक अगर आ सकते हैं तो मैं होल्ड पर रख सकता हूँ चीज़ें तुम्हारे लिए, क्योंकि जो वहाँ पे EP था, स्केड्यूलर जो था वो मेरे जानने वाले थे, उससे पहला शो मैंने उसके साथ किया था। तो मैंने कहा यार मैं अभी हरियाणा जस्ट पहुंचा हूँ, तो इतनी जल्दी तो मैं नहीं आ पाऊंगा, आप कैसे भी करके 1-2 दिन खींच लीजिए, बहाना मार के जो भी है। उनका मैं हैंडल करता हूँ, कोई नहीं। तो उन्होंने 1-2 दिन चीज़ें खींची, और तुरंत मैंने वहाँ से ट्रेन पकड़ी और मैं यहाँ पे पहुँचा। फिर हमारी वर्कशॉप वगैरह स्टार्ट हुई। तो ये था मेरा
वो पीरियड कैसे मुझे शो मिला। ये टॉपिक यहाँ पे खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे जब शो स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैंने ऑडिशन दिया था, मुझे लगा कि कैरेक्टर अच्छा ही होगा, लेकिन कैरेक्टर बिल्कुल अच्छा नहीं था। 1 महीना ऑलमोस्ट बीत गया, मैं खड़ा हूँ पीछे, चेले चपाटों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। भाई 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 भाई, हीरो है, हीरो का दोस्त है, भाई भाई ऐसा करेगा, ये करेगा, हंस दिया, ताली मार दी। तो मेरा और पंडित का ऐसा ही था। लेकिन हाँ, पंडित और मैं मीन्स राघव और मैं, हम इससे पहले एक शो में मिल चुके थे, एक पायलट शूट किया था, पर बहुत अच्छी दोस्ती नहीं हुई थी, 1-2 दिन का ही शूट किया था बस। देन फिर हमने बोला कि यार मैं तो ये करने के लिए आया ही नहीं हूँ, इतना टाइम दिया मैंने एक्टिंग में, मैं नहीं। फिर उसके बाद डायरेक्टर चेंज हुए, उन्होंने पोटेंशियल देखा हमारे अंदर। भाई वहाँ से जो मेरी पटरी जो चेंज हुई, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब वो मेरे लिए टाइम चेंजिंग पीरियड था। तो डायरेक्टर ने हमारे साथ कुछ देखी पोटेंशियल, उन्होंने जो लिख के आता था उससे अलग डालना शुरू किया, और वहाँ पे हमने एफर्ट्स लगाए, लोगों को बहुत पसंद आया, और मुन्ना, पंडित, समीर कैरेक्टर सबके सब बहुत हिट हो गए। तो अब आते हैं, ये कैरेक्टर मिल गया, धीरे धीरे पोटेंशियल हुई, चीजें स्टार्ट हो गई। उसके बाद अब आते हैं कि कैरेक्टर जो था वो था एक नॉर्मल हिंदी कैरेक्टर था। समीर, मुन्ना, पंडित तीनों दोस्तों की कहानी थी। I mean, सब जो 6 लड़के थे, लव स्टोरी जो भी मिक्स सबका था। तो मैंने सोचा कि यार हम 6 लोग हैं, लड़का लड़कियों को मिला के, अगर सब सेम करेंगे तो मुझ में उनमें डिफरेंट क्या रह जाएगा। तो मैंने क्या किया, जो लिख के आता था ना उसमें मैं थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करने लगा, और उसमें थोड़ा सा हिंदी डालने लगा, सॉरी हिंदी के साथ थोड़ी सी हरियाणवी पुट करने लगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ अब मैंने कैरेक्टर कहाँ से मिक्सचर किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और एक फिल्म आई थी हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम में दीपक डोबरिया, दीपक डोबरिया का आप कैरेक्टर देखोगे ना हिंदी मीडियम में, वो काफी सिमिलर है मुन्ना के कैरेक्टर, और वो आप जो बात करने का लहजा है और जो लैंग्वेज है। गाइज ये वीडियो मैं तीसरी बार शूट कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ शूट करने वाला कोई है नहीं, मैं अकेला ही हूँ, और मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ और कैमरा बंद हो जाता, मुझे पता चलता नहीं है। हाँ, तो मैं कहाँ पर था, मैं था कि दीपक डोबरियाल हिंदी मीडियम और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मांझी जो फिल्म थी, उसमें जो जॉली टाइप का जो कैरेक्टर था ना, वो उससे मिलने आता पूरा, वो इन दोनों कैरेक्टर का मिक्सचर था जो मैंने मुन्ना के अंदर डाला। और रीजन मेरा यही था उसको अलग करने के लिए, क्योंकि सब लोगों से मुझे अलग दिखना है। तो ये उन दिनों की बात के टाइम में कैसा था उस पर बात करेंगे। ये उन दिनों के बात के टाइम पे मैं बिल्कुल ही एकदम रॉ था, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, एक्टिंग के अलावा मुझे कुछ नहीं आता था। एज एन स्किल्स मीन्स मुझे फोन में डिजिटली बहुत सारी चीजें जो नई नई आ रही थी उस टाइम पे, वो नहीं आता था। उस टाइम टिकटॉक म्यूजिकली था, वो मुझे नहीं पता था। रणदीप हमें डाउनलोड करके फिर दिखाता था, देखो इस पे ऐसे 2x में शूट करते हैं, और ऐसे इसमें स्लोमो करते हैं, ऐसे लिप सिंक करते हैं, तो वो सब सिखा रहा था। तो उस टाइम बिल्कुल रॉ था। आप मेरे पुराने फोटोज देखो समझ में आएगा। उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें चेंजेस किए हैं। उससे पहले मैं मॉल्स वगैरह नहीं जाता था, फिल्म देखने नहीं जाता था, जिम नहीं जाता था। जैसे उस शो में गया उसके बाद देखे मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, अरे यार ये भी एक वर्ल्ड है कि मुझे टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज करना होगा। तो मैंने टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज किया। अभी तो मुझे तब से और अब तक बहुत चेंजेस लाया हूं मैं अपनी लाइफ में, और ईश्वर ने बहुत अच्छी कृपा की है, चेंजेस होते रहे हैं। तो ये था कि जिम जाना शुरू किया, मॉल में फिल्म देखना शुरू किया, और थोड़े से वेल ब्रांडेड कपड़े पहनना मैंने शुरू किया लोगों को देख देख के। तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा मेरी लाइफ में। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक्चुअली उन दिनों हमारे पास बहुत सारे फैंस के गिफ्ट आते थे, कोलाज आते थे, बड़ा अच्छा लगता था। ड्राई फ्रूट्स आते थे मेरे पास, पर्स, शर्ट, टी शर्ट, शूज, इस तरह के हमारे पास गिफ्ट्स आते थे, फैंस भेजते थे, बड़ा अच्छा लगता था। मतलब उन दिनों में मैंने देखा था कि हाँ यार ये एक्टरों का स्टारडम एक्चुअली ये होता, जो प्यार मिल रहा था ना। बट अभी जो प्यार हमें यूट्यूब पे देखने के लिए मिल रहा है वो भी बहुत ही अच्छा है। लोग हमें मुझे सजेस्ट करते हैं कि क्या चेंजेस करने चाहिए। तो आते हैं बैक टू द पॉइंट। तो एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, फैंस से मुझे याद आया, गिफ्ट से मुझे याद आया। तो हमारे सेट पर अक्सर गिफ्ट्स आते रहते थे। तो एक पार्सल आता है मेरे पास, 3 टी शर्ट थी उसमें। तो उन्होंने बोला कि मेकअप रूम के सामने कि भाई मुन्ना कौन है। तो समीर ने बोला कि यार ये मुन्ना है। तो राघव ने बोला ये मुन्ना है। तो हम वो फटाफट से आ गया और उसने गिफ्ट दिया, और हमें इतनी जल्दी में शॉर्ट्स के लिए बुला लिया। तो हम शॉर्ट देने के लिए चले गए, तो हमें पता कुछ गिफ्ट आया है। तो हम तीनों ने बोला, समीर, मुन्ना, पंडित ने, अरे यार चल चल शॉर्ट खत्म, चलो चल के देखते फटाफट क्या है गिफ्ट में, क्या, चलो चलो चलो। हमने शॉर्ट खत्म किया, हम मेकअप रूम में आए, हमने रैप खोला तो देखा उसमें 3 टी शर्ट निकली जो कि एक्सेल साइज की थी, बहुत बड़ी बड़ी बड़ी।
तो मैंने कहा यार ये तो जिस फैन ने भी भेजा, चलो ठीक है प्यार है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, एक मैं काट पीट के, थोड़ा फैंस का प्यार है, ब्लेसिंग्स है, इसको काट पीट के छोटा कर लूंगा, कभी कभी पहन लिया करूंगा। बाकी जो 2 टी शर्ट है मैं उनको घर पे दे दूंगा किसी को, या किसी को कोई डबल एक्सल को प्रोडक्शन में आदमी दिखेगा मैं उसको दे दूंगा। तो हम ये डिस्कस कर ही रहे थे, इतने में पार्सल वाला फिर से आता है हमारे पास, भाई पार्सल वापस दो। मैं क्या है क्यों? कहता आप मुन्ना हो क्या? उनके हाँ मैं मुन्ना हूँ। तो मैंने कहा मैंने तो खोल भी दिया है। कह रहा यार वापस दो। उसने बड़े रूडली बोला। मैंने कि यार अजीब है, हमने वापस दिया। जब देखा हमने जाते हुए उसको वापस हमारे सेट में दूसरी तरफ गया, तो उसने बताया कि भाई मुन्ना ठीक कैरेक्टर तू है, लेकिन रियल मुन्ना कोई और है जिसने ये ऑर्डर किया था। तो वो कुछ 600-700 रुपए में 3 टी शर्ट थी, ऑनलाइन उस बंदे ने बुक की थी, जो बेचारा सिक्योरिटी गार्ड था ये उन दिनों की सेट का, उसका नाम भी मुन्ना था। तो ये कंफ्यूजन हुई कि उनका पार्सल हमारे तक पहुंचा, मैंने खोल भी लिया और मैंने सपने भी देख लिए इसको छोटा करा के पहन लूंगा और किसी को गिफ्ट कर दूंगा। तो एक बड़ा फनी चीज हुई थी मेरे साथ, जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो इसमें जो सीखने को ये मिला कि टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज करना सीखो, टाइम के हिसाब से अपने आप को चलाना सीखो, तो ही आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे। और जो कि मैंने किया है। मैं पहले जिम नहीं जाता था, अब मैं जिम जाता हूँ। ये दिनों की बात पे मैं 10 बजे घर पहुंचता था, 9 से 9 की शिफ्ट थी और 10 बज जाते थे घर, 11 बजे तक मैं जिम करता था। उसके बाद फिर मॉर्निंग में शूट पे जाता था। इस तरह का डेडिकेशन आया था, जो मैंने एफर्ट्स लगाए थे और वो अभी भी कंटिन्यू है। तो ये सीखने को मिला। अब आता हूं मैन एंड द लास्ट टॉपिक, मेरा बैकड्रॉप। ये उन दिनों के बाद से मेरा माइनस क्या हुआ। माइनस तो कुछ नहीं कहूंगा, बट लेकिन इससे मुझे बाहरी दिखावा, मेरे लिए थोड़ी सी बाहर की दुनिया थोड़ी सी चेंज हो गई, जिस बाहर की दुनिया ने मुझे थोड़ा सा अलग टाइप से देखना शुरू कर दिया। तो समीर, मुन्ना, पंडित तीनों दोस्त थे। समीर मैन था और हम दोस्त बने हुए थे, लेकिन तीनों दोस्त की कहानी ऐसी थी कि मतलब तीनों ही मैन लगते थे, सभी मैन थे उस शो में। ऐसा नहीं कि अकेला कोई भी एक कैरेक्टर मैन नहीं था। तो शो हिट हो गया। शो हिट होने के बाद मेरे पास कॉल आने लगे दोस्त के रोल के लिए। कोई भी टीवी शो आएगा, दोस्त के रोल के लिए सबसे पहले फोन मेरे पास आएगा। कोई लड़की है, हीरोइन का भाई बन जा, उसके लिए मेरे पास कॉल आएगा, या चाचा का लड़का, भतीजा, इस तरह के कॉल आने लगे। और जिससे मैं टोटली फेड अप हो गया। मैंने कहा यार नहीं, मैं ये करने नहीं आया हूँ, ये तो मैं चेला चपाटा बंदर बन के रह जाऊंगा, मैं ये थोड़ी करने आया हूँ यार। मुझे तो अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है, जो मेरे अंदर जो स्पार्क है वो कैसे दिखेगा पब्लिक। मैं तो बस हाँ हूँ और बस यही करता रह जाऊंगा, ये तो मुझे नहीं करना। तो माइनस पॉइंट मेरा यह, माइनस जो मुझे देखने को मिला एज एन एक्टर, की मुझे अभी जो अच्छे कैरेक्टर्स है, भले ही मैं कैमियो करूं, बट एज एन एक कैरेक्टर शो करने के लिए होना चाहिए, गट्स होने चाहिए कि हाँ यार ये कैरेक्टर करके गया कुछ अलग। मुझे लंबा नहीं चाहिए, पर ऐसा चाहिए जिसमें मुझे दिखाने के लिए कुछ मिले। चापलूसी नहीं होती मेरे से यार, ना वो रियल लाइफ में हो पाती है और ना ही मुझे स्क्रीन पे हो पाती है। मुझे अच्छा नहीं लगता यार। तो उस वजह से माइनस पॉइंट यही रहा कि मुझे इस तरह के कॉल आने लगे, और इसी वजह से आज पिछले 6-7 महीने से मैं खाली हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे ऐसे रोल्स नहीं करने हैं। करूंगा तो अच्छा करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। नहीं तो अपना यूट्यूब पर मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, मैं यहीं पे ही कंटिन्यू करूंगा। और भी बहुत कुछ चीजें हैं बताने के लिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी ये वीडियो 4 बार मैं कर चुका हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ बार बार मेरा फोन गर्म हो जाता है और रिकॉर्डिंग रुक जाती है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, बट बहुत जल्दी मैं Q&A व्लॉग करने वाला हूँ। उसमें आप कोई भी सवाल जवाब है कमेंट करके बताना, सबके जवाब दूंगा बहुत जल्दी। और उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये उन लोगों की बात के फैंस ने मुझे किस तरह से सपोर्ट किया है। Q&A व्लॉग में जरूर बताऊंगा, क्योंकि बहुत लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भी उनका नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। और वो दे आर कंटिन्यूसली टच विद मी। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको थोड़ी सी जर्नी मेरी समझ में आई होगी, ये उन लोगों की बात की स्टार्टिंग टू एंड। और ये उन लोगों के बाद एंड होने के बाद भी मैंने कुछ ऐसी चीजें फेस की है जो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, बहुत जल्दी बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच, सी यू सून। अगले व्लॉग में मिलते हैं। गाइज नीड योर ब्लेसिंग्स, बिकॉज अभी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ यूट्यूब, और मुझे अभी सिर्फ इस पे ही फोकस करना है। और बहुत जल्दी कुछ अच्छा इनिशिएट लेने वाला हूँ मैं यूट्यूब के लिए ही। सो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून।